हेलो साथियों, स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। तो आज हम बात करने वाले हैं, आप अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो तो आपने क्या कभी सोचा है कि हम एग्रीकल्चर में भी जो है आईआईटी में जा सकते हैं। तो आज है हमारे साथ सौगत रॉय और हमारे ये जूनियर रहे हैं बीएचयू के। तो हम इनसे जानेंगे कि इनका जो बीएचयू से लेकर आईआईटी तक का जो सफर है वो कैसा रहा और कैसे इन्होंने तैयारी करी और अभी फिलहाल इनका क्या गोल है और आईआईटी में कैसा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है, आपका बहुत बहुत जो है हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। तो आप छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, देन उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। Uh, Hello everyone. My name is Shogato Roy, and I am from West Bengal, actually, from North 24 Pargana, West Bengal. I have pursued my graduation from BSc Agriculture from Banaras University, and currently I'm studying at IIT Kharagpur with the stream MTech in Agricultural Biotechnology. And I have attempted the GATE Excel 2025 after clearing actually 2026 actually, and after clearing that, and I'm here now at IIT Kharagpur. ओके। अब आपने एग्रीकल्चर क्यों चूज करी, इसके थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। तो सर बेसिकली मैं एक नीट कैंडिडेट था। लाइक मेरा एक्चुअली मेरा से एमबीबीएस का प्लान था। बट बाकी जितने भी एमबीबीएस एस्पिरेंट्स हैं उनकी तरह मैं इतना ज्यादा डेडिकेटेड नहीं था एट द फर्स्ट प्लेस। लाइक मेरा था कि चलो ठीक है, अगर नीट हुआ तो बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो फिर एग्रीकल्चर ज्वाइन कर लेंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा गाँव गाँव से बिलोंग करता हूँ, नॉट नॉट प्रॉपर गाँव, बट मेरा घर के आसपास गाँव गाँव एरिया है। So after that, my father was too much interested in agriculture. Like उनको था कि एग्रीकल्चर से मेरा बेटा करेगा ग्रेजुएशन। तो फर्स्ट फेज से मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था एग्रीकल्चर। बट आफ्टर जब मेरा नीट क्रैक नहीं हुआ, देन मैं सीवीटी के लिए प्रिपरेशन लिया था। एंड सीवीटी की प्रिपरेशन के बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बीएचयू हो जाएगा। लाइक ऑल ऑफ अ सडन मेरे को बीएचयू का कॉल लेटर आया, एंड आफ्टर दैट मैं एग्रीकल्चर ज्वाइन कर लिया था। उसके ओके। बाद ही मैं सोचा था कि लाइक लाइक मैं तैयारी करूंगा नीट के लिए। बट वो नहीं हुआ था। मैं फिर एग्रीकल्चर में कंटिन्यू किया, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग एग्रीकल्चर मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम इन लव विद एग्रीकल्चर। ओके। उसके बाद जैसे कि बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एमएससी या पीएचडी तक जो है जाते हैं, बट आपने आईआईटी का रास्ता ही क्यों चुना? सो सर बेसिकली मेरा भी ऐसा आईआईटी ही जाना है। मतलब मेरे को ऐसा, हमारा कुछ सीनियर्स था, कुछ लाइक हमारे सुपर सीनियर्स थे जिन्होंने पहली बार हमको लाइक ऐसे दिखाया था कि हाँ तुम आईआईटी भी जा सकते हो। हमको भी ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। लाइक मेजर जितने भी लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनको इतना आइडिया नहीं रहता कि आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आप आईआईटी जा सकते हो। मेरा जो सुपर सीनियर थे एक रवि सर, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम बीएचयू से आईआईटी खड़गपुर आए थे। तो उसके बाद हम लोगों को पता चला कि हाँ एक ऐसा रास्ता भी है जिससे तुम आईआईटी जा सकते हो, दैट इज गेट एक्सेल। तो मेरा एट द फर्स्ट पॉइंट मेरा लाइक प्रायोरिटी था जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। मैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए तैयारी कर रहा था फॉर आईसीआर जेआरएफ, जैसे कि सबको पता है। प्लांट साइंस के लिए तैयारी कर रहा था। तो गेट एक्सेल का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने लिया था दैट वाज बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी वाला जो पोर्शन था वो लगभग लगभग मेरा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के साथ एक साथ लाई करता, मतलब सिमिलर सिमिलर टाइप का सिलेबस था। तो दैट्स वाई लाइक मैंने गेट दिया, एंड आई गॉट अ गुड मार्क्स क्योंकि मेरा ऑलरेडी बेस तैयार था। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि इट्स ओके, लाइक व्हाई नॉट आईआईटी, क्योंकि बाकी जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, हाँ उनका रिसर्च प्रोफाइल, रिसर्च सेक्टर इज ऑल गुड। मतलब रिसर्च में शायद जी पंत बहुत बढ़िया हो सकता है, बट आईआईटी आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आईआईटी आपको एक लाइक समहाउ आप एक जॉब के तरफ भी जा सकते हो, प्लेसमेंट की तरफ भी जा सकते हो। आपको अगर रिसर्च करने का मन है तो आईआईटी वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट्स के अंदर आता है। तो आपके पास रिसर्च का लाइन भी होगा, आपके पास प्लेसमेंट्स का लाइन भी होगा। एंड आफ्टर एंटरिंग आईआईटी आप बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस जैसे सीएससी, कंप्यूटर साइंस, एआई, एआई का भी एग्रीकल्चर में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। तो उनके साथ आप कंबाइन करके काम कर सकते हो, बहुत सारा नया नया चीज डेवलप कर सकते हो, जो ओके। कि एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इतना पॉसिबल नहीं होता। तो दैट्स व्हाई ओके। आई चूज आईआईटी। ओके। आपने गेट का एग्जाम दिया था? या ओके। गेट का एग्जाम जैसे कोई बीएससी एग्रीकल्चर में होता है तो उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है,
क्योंकि सब्जेक्ट या सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो वो आपने चलो। कैसे मेंटेन किया बीएससी एग्रीकल्चर के साथ? सी लाइक मेरा तो ऐसा था कि गेट का जो सिलेबस रहता है ना, जैसे मेरा था बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का बेस मेरा 11th 12th के बेस से आया है, क्योंकि 11th 12th में जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तो उसका जो बेस था वो मेरे को बहुत हेल्प किया था फॉर केमिस्ट्री का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। बट माइक्रोबायोलॉजी वाला जो अब इस बताओ, अरे एग्रीकल्चर में मैथोलॉजी में से एक लाइक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी के साथ सिमिलर क्वेश्चन आता है। फिर हमारा जो प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया जाता है, उसका भी एक मेजर पोर्शन हमारा बॉटनी या फिर माइक्रोबायोलॉजी में कवर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही बाहर का कोर्स है। ऐसा अगर हम अगर सोचते रहेंगे कि एकदम बाहर का कोर्स है, मेरे से नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा। दैट्स द थिंग। बट देयर आर सिमिलरिटीज, लाइक अगर तुम अगर अच्छे से बायोलॉजी, अच्छे से प्लांट फिजियोलॉजी या फिर अच्छे से प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वाला कोर्सेज कंप्लीट करो, तो मैक्सिमम सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। और अगर कुछ सवाल छूट भी रहा है तो मैं बोलूंगा कि आप पीवाईक्यू के बेसिस पे करो, कि प्रीवियस ईयर में जहां जहां पे सवाल आया है उसके बेसिस पे करो, क्योंकि गेट में पीवाईक्यू का एक बहुत बड़ा रोल है। लाइक वो लोग बहुत ज्यादा सेम जगह से क्वेश्चन उठा उठा के क्वेश्चन देते हैं। एंड फॉर केमिस्ट्री, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के बच्चे होंगे जिनका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग केमिस्ट्री का जो वन शॉट लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होता है, बहुत सारा कोचिंग चैनल्स का वन शॉट लेक्चर्स अवेलेबल होता है केमिस्ट्री में, तो आप वो देख लो। उससे आपका मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा केमिस्ट्री का। और बचा रहता है जनरल एप्टीट्यूड, वो तो बहुत ही, वो एकदम दिमाग का खेल है, वो तो उधर भी जाके हो जाएगा। वो ओके। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस अगर रहता है तो हो जाता है, इतना भी टफ नहीं होता। अब आप जो है, जैसे कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर जो है एक अच्छी और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करी है, सॉरी। तो वहां पे आपको बीएससी के दौरान जो है किसी ने गाइड किया था, या फिर आपने खुद की चॉइस से जो है आईआईटी का जो है रास्ता चुना? गाइड मेरे सीनियर्स, ऑफ कोर्स मेरे सीनियर्स गाइड किए थे जो ऑलरेडी आईआईटी खड़गपुर में है। मेरा कुछ सीनियर में थे, जैसे बोधिसत्व पाल सर है, वो मेरे सुपर सीनियर है। वो आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन किए थे, बट आफ्टर आफ्टर दैट उन्होंने आईआरआई चूज किया था। उनको आईआरआई मिल गया था, आईआरआई कोलकाता। तो वो ड्रॉप आउट किया था आईआईटी से। बट उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा गाइड किया था। एंड आफ्टर दैट मोइनाक मोइनाक सर है, मोइनाक पॉल सर, वो भी हमारे सीनियर है जो भी आईआईटी में है। तो ये कुछ सीनियर्स हमारा ऑलरेडी आईआईटी खड़गपुर में प्लेस्ड है। बहुत सारे सीनियर्स और भी है। अनमोल सर है, बहुत सारे सीनियर्स है, रंगोली मैम है। तो इन इन्होंने गाइड किया था हमको कि तुम ऐसे ऐसे आ सकते हो आईआईटी में। तो या लाइक हमको गाइड मिला था, सीनियर से गाइड मिला था सर। ऑलरेडी बीएचयू के सीनियर्स है जो ऑलरेडी आईआईटी में है, उन्होंने गाइड किया था हमको। ओके। और उसके बाद जैसे कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को अगर कोई को गेट की तैयारी करनी है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? कहाँ से मीन्स कौन से सब्जेक्ट से? हाँ हेलो। सर। हाँ, लाइक मतलब कौन जैसे से कि सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं ना, यही ना? सब्जेक्ट, जैसे मान लो बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, तो वो जैसे कि फर्स्ट सेकंड ईयर में जो है उसको तो थोड़ा सा सेमेस्टर्स में क्लियर करने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। फिर उसके बाद वो थर्ड ईयर में जाता है तो सोचता है कि आगे अब क्या करेंगे। तो उसको कब से स्टार्ट करनी चाहिए अगर वो गेट से जो है आईआईटी लेना चाहता है तो? तो गेट की तैयारी मुझे लगता है थर्ड ईयर का जब हमारा फर्स्ट सेम खत्म हो जाता है, तो तब से, या फिर थर्ड ईयर का फर्स्ट सेम से, क्योंकि गेट का जो एग्जाम होता है वो मेजरली फरवरी या फिर मार्च के आसपास होता है ना। तो थर्ड ईयर जब आपका खत्म होगा। और गेट का एक अच्छी बात यह है कि गेट का जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल वैलिड रहता है। तो आप अगर थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम से आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो थर्ड ईयर खत्म होते होते आपका एक बार अटेम्प्ट हो जाएगा, आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उसमें अगर आपका अच्छा मार्क्स आ गया तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप उसके थ्रू बहुत अच्छा आईआईटी ले सकते हो आफ्टर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है। लाइक आपको दोबारा गेट के लिए बैठना नहीं पड़ेगा अगर आपका अच्छा मार्क्स आ गया तो। बट अगर नहीं आया तो आपके पास दो लाइक एक एक्स्ट्रा चांस रहेगा कि आप फोर्थ ईयर खत्म होने के बाद भी एक बार दो, लाइक खत्म होने के टाइम एक बार और दो। तो सबसे अच्छा रहता है कि अगर आप थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम के आसपास आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और ओके। प्रिपरेशन स्टार्ट भी आपको वैसा सब्जेक्ट से करना चाहिए जो कि वीक है एग्रीकल्चर वालों के लिए, जैसे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत वीक होता है एग्रीकल्चर वाले के लिए। तो
केमिस्ट्री स्टार्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बॉटनी हम लोगों को कुछ कुछ आता है, एंड माइक्रोबायोलॉजी भी पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ कुछ हो जाता है। उनको ही पढ़ना पड़ता है, बट हमारा बेस रहता है उनके उनमें थोड़ा सा। ठीक है। और अब अगर हम बात करें कि आपको क्या फर्स्ट प्रायोरिटी जो आईआईटी खड़गपुर ही थी, या फिर उसके अलावा भी कोई और आईआईटी में आपका फर्स्ट प्रायोरिटी थी? सी लाइक मैंने 4 आईआईटी में अप्लाई किया था। आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी एंड आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी एंड आईआईटी खड़गपुर मेरा क्रैक हो गया था। गुवाहाटी में मुझे मिला था फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड रुड़की में मेरे को मिला था स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटेशन बायोलॉजी। तो ये सब जो कोर्स है ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर से हट के कोर्स है। लाइक फूड साइंस एग्रीकल्चर वाले ज्वाइन कर सकते हैं, पर फूड साइंस वो लोग अच्छे से करेंगे जिनका बीटेक लाइक ग्रेजुएशन लेवल में जो लोग फूड साइंस लेके पढ़ाई किया है। जो लोग पीएचडी एग्रीकल्चर की है तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है फूड साइंस लेके पढ़ना। इसलिए गुवाहाटी मैंने ज्वाइन नहीं किया। रुड़की का कोर्स बहुत अच्छा कोर्स था, बट वो थोड़ा सा लार्जर बेस का कोर्स था, वो बॉटनी रिलेटेड कोर्स था। उसमें थोड़ा थोड़ा लाइक ऐसा भी पोर्शन था जो जिसमें हमारा कोई बेस नहीं है ना। तो मुझे लगा कि मुझे एग्रीकल्चर में ही रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने खड़गपुर का एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी ज्वाइन किया। अदरवाइज कानपुर का एक कोर्स है बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी का, वो बहुत अच्छा है। लाइक वो मेरा टॉप प्रायोरिटी में था, बट मेरा 2-3 नंबर से छूट गया है मेरे कट ऑफ से। बट या लाइक अगर कानपुर मिलता तो शायद मैं कानपुर ज्वाइन करता, बट कानपुर नहीं मिला तो खड़गपुर इज ओके। ओके। उसके बाद आपको मतलब अगर अपन बात करें कि आईआईटी में जाने का क्या फायदा है, या फिर हम बात करें एमएससी से हट के आईआईटी में आप गए तो वहां से मतलब क्या आपने रास्ता जो है किस विजन से चुना है कि एमएससी से बेस्ट आईआईटी है? करियर ग्रोथ क्या है मतलब? देखो सर, एमएससी और एमटेक लाइक इनमें मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि कौन सा बेस्ट है कौन सा खराब है। दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट है। आप अगर एक अच्छा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर आईआरआई की तरह कोई प्रीमियर यूनिवर्सिटी से आप एमएससी कर रहे हो, दैट इज बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता सर। क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होकर आप आईआरआई पहुंच रहे हो, वो सबसे अच्छा होता है। लाइक तो मैं सर एमएससी और एमटेक को कंपेयर नहीं करूंगा, दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट है। दोनों पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। हाँ, अब इधर एक पॉइंट ये आ जाता है कि आईआईटी का एक ब्रांड वैल्यू है ना। वर्ल्ड के टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स के अंदर आईआईटी आता है। अब ये जो ब्रांड वैल्यू है, ये ब्रांड वैल्यू आपको बहुत आगे ले जा सकता है। जैसे कि मास्टर्स करने के बाद आईआरआई फिर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जब आप मास्टर्स करते हो, उसका उसका मेन मोटिव रहता है रिसर्च लाइन पे जाना, है ना। या तो आप रिसर्च लाइन पे जाओगे, या तो आप गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करोगे। एमटेक में आपको क्या मिलेगा? एमटेक में आप रिसर्च लाइन में भी जा सकते हो। आप अब्रॉड से भी इजीली अब्रॉड से पीएचडी परस्यू कर सकते हो, क्योंकि आईआईटी के साथ अब्रॉड का बहुत मेजर कनेक्शन रहता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर पीएयू एक है और आईआरआई एक है, जिनका अब्रॉड कनेक्शन बहुत अच्छा है। अदरवाइज स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अब्रॉड कनेक्शन थोड़ा सा लूज रहता है, बट आईआईटी का अब्रॉड कनेक्शन इज वेरी हाई। और फिर आपका अगर लाइक फाइनेंशियल बात करें, फाइनेंशियली भी आईआईटी में आपको 12,400 रुपये गेट के थ्रू हर महीने मिलेगा। जैसे कि जेआरएफ के थ्रू आपको 12,640 रुपये मिल रहा था। 200 रुपये का बस इधर उधर फर्क है। बट सही बात। इधर भी आपको आईआईटी में आईआईटी का फी स्ट्रक्चर है, अगर उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कोर्स खत्म होने के बाद जो अमाउंट बच जाएगा वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जितना बचेगा। अब देखो सर, सारे एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट है सबका एक फाइनेंशियल रहता है कि यार थोड़ा सा सेव कर लूंगा, तो उस मामले में भी आईआईटी बढ़िया है। इसके अलावा आईआईटी का जो कैंपस लाइफ जो है, आईआईटी में आके आपको जो एक्सपोजर मिलेगा हर एक डिपार्टमेंट में। आईआईटी में आपको रैंडमली रूम अलॉट होता है। लाइक मेरा रूममेट जो है वो सीएसी डिपार्टमेंट का है, तो आपका जो लाइक आप दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी बैठ के लाइक अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। तो आईआईटी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है सर, लाइक आप कहीं कुछ भी कर सकते हो। आप अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो वो एक रिजिड लाइन हो जाता है, लाइक आपको या तो रिसर्च लाइन पे जाना है या तो गवर्नमेंट जॉब करना है। तो ये सब ओके। के मामले में थोड़ा सा आईआईटी ऊपर रहता है, बस इतना ही सर। बट दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट है सर। लाइक मास्टर्स कभी छोटा नहीं हो सकता सर, ऑफ कोर्स। सही है।
तो बाकी का, और अगर आप लास्ट मैसेज की अगर हम बात करें, जो भी बीएससी वाले बच्चे जो है आईआईटी के रास्ते पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप लास्ट मैसेज क्या दोगे? लास्ट मैसेज तो सर यही रहेगा कि जो लोग ऑलरेडी आईआईटी में हैं उनसे थोड़ा सा कनेक्टेड रहिए, क्योंकि वो आपको थोड़ा ज्यादा गाइड कर सकते हैं। क्योंकि मेजरली एग्रीकल्चर के बच्चों को इतना नहीं पता होता कि कैसे क्या करना है गेट के लिए, क्योंकि गेट थोड़ा सा उनके लिए होता है जो ऑलरेडी बॉटनी से आ रहे हैं, या फिर ऑलरेडी माइक्रोबायोलॉजी से, या फिर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से आ रहे हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे लाइक थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं गेट के मामले में। तो आईआईटीज में जो सीनियर्स हैं, आप लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, है ना? तो आप उनके साथ कनेक्टेड रहो तो आपको और अच्छा गाइड मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने बोला था, सब्जेक्ट्स में आपको केमिस्ट्री में फोकस करना है, क्योंकि केमिस्ट्री आपका यूनिक होता है। तो केमिस्ट्री में फोकस करो, उसको पहले स्ट्रांग बनाओ, उसके बाद बॉटनी पे आओ। और बॉटनी में भी कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स है, आप पहले पीवाईक्यू एनालिसिस करो, उसके बाद आप पढ़ने बैठो, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चन आ रहा है। तो पीवाईक्यूज एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और जैसे मैंने बोला कि अगर आप मेरे साथ लाइक कोई भी अगर एग्रीकल्चर वाले बच्चा मेरे साथ लिंक्डइन में कनेक्ट होता है, तो ऐसा मैंने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, मैंने और मेरा एक सीनियर मीनार पाल सर ने एक छोटा सा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है सर। तो उनमें उसका नाम है प्रेप हेल्प। तो उनमें हम ऐसे बच्चों को जोड़ रहे हैं धीरे 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 धीरे, जो कि गेट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से। तो उधर आप आपका डाउट पूछ सकते हो, हम लोग इमीडिएटली आईआईटीएंस के लाइक हेल्प से उसको सॉल्व कर देते हैं। तो और आपको अगर गेट के थ्रू आईआईटी आना है तो आप हम लोग उस पर मदद कर सकते हैं। तो उस कम्युनिटी में आप जुड़ सकते हो। और अगर जुड़ना है तो आप मुझे लिंक्डइन में टेक्स्ट कर सकते हो सर, और या फिर मैं आपको व्हाट्सएप लिंक भी शेयर कर सकता हूँ, आप वो ही प्रोवाइड कर सकते हो। तो कोई भी बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं सर, वो इजीली आ सकते हैं सर, हम लोग मदद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके। ओके स्वागतो, तो आशा है कि आप और भी एग्रीकल्चर में हमारे आने वाले जितने भी आपके जूनियर्स हैं, तो उनको आप गाइडेंस दोगे, और ताकि वो भी अच्छी तरह और सब अपनी बीएससी के बाद जो है अपने करियर को जो है बूस्ट कर सके। और इसी के साथ जो है आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप आगे बहुत अच्छा करो थैंक अपनी यू सर। लाइफ में। बाकी का हमारे से जो आपसे थैंक यू सर। जो आशा थी, हमें पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, और हमारे ऑडियंस को भी पूरे जो है आंसर्स मिल चुके हैं। तो साथियों, स्वागतो थैंक यू जो सो है मच सर। हमारे जूनियर्स है, तो इनका बहुत बहुत जो है थैंक यू मैं देता हूं। और आपको भी ये आगे का जो करियर का गाइडेंस है वो जरूर दें। और बाकी का आप भी थोड़ा बड़ा सोचो, और ब्रॉड सोचोगे तो आप ब्रॉड जाओगे। अगर अपन पहले से ही छोटा सोच लेंगे तो अपन छोटी जगह पे रह जाएंगे। तो आप थिंक ब्रॉड। तो इसी के साथ जो है हमारे चैनल के साथ बने रहें। बाकी का एक बार फिर से स्वागत होगा, धन्यवाद स्वागतो, थैंक यू। थैंक यू बाकी का सर। मिलते हैं नेक्स्ट थैंक यू पॉडकास्ट सर। में। और अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू स्वागतो।